हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सीटी एंड पीटी क्या होते हैं और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे सीटी एंड पीटी हैं ये एक्चुअली हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, जो सीटी एंड पीटी हैं इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, सीटी एंड पीटी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स और हम इन्हें मेजरिंग ट्रांसफार्मर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सीटी एंड पीटी हैं इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं एंड मेजरिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अब ऐसा इनको क्यों बोलते हैं, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हम इन्हें मेजरिंग ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिटी को। ठीक है, जो हमारा सिटी है इसका फुल फॉर्म रहता है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो हमारा सिटी है इसका फुल फॉर्म रहता है करंट ट्रांसफार्मर। और इसका क्या काम होता है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली करंट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, इसको करंट की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जहां पे भी हमें करंट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट को तो हम एमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं हाई करंट की मेजरमेंट के लिए। जहां पे भी हमें हाई वैल्यू के करंट को मेजर करना है तो वहां पे हम सीटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम हाई करंट की मेजरमेंट के लिए सीटी का यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम एमीटर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें पता है एमीटर भी करंट को मेजर कर सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक्चुअली जो हमारा एमीटर आता है, ठीक है, जो हमारा एमीटर रहता है उसकी जो है वो एक अप्रोप्रिएट रेटिंग होती है। ठीक है, एक उसकी पर्टिकुलर रेटिंग होती है, मतलब कि वो मैक्सिमम 5 एम्पियर या 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर तक के करंट को ही मेजर कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। बट अगर आपको बड़ी लाइन में, जो हमारी बड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, आर वाई वी, जहां पे 3 फेस लाइन जो चलती हैं 11 केवी पे, 220 केवी पे, 400 केवी पे, अगर आपको वहां पे करंट की मेजरमेंट करनी है, क्योंकि वहां पे करंट की वैल्यू जो है वो 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर समथिंग इस रेंज में रहती है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप एमीटर से नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमीटर की रेंज जो है वो 5 एम्पियर या 10 एम्पियर में आती है। हम एमीटर को 1000 एम्पियर की रेटिंग पे डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 एम्पियर का एमीटर बनाने के लिए उसे 1000 एम्पियर की इंसुलेशन भी देनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस वजह से एमीटर का यूज हम हाई करंट की मेजरमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम सीटी को लेके आते हैं। अब सीटी क्या होता है, सीटी कैसे काम करता है। सीटी काम करता है, जैसे मान लो कि ये आपका बी फेस चल रहा है 220 केवी की लाइन का। ठीक है, और यहाँ पे आर वाई बी में जो करंट चल रहा है वो 1000 एम्पियर चल रहा है मान लो। ठीक है, और मेरे को इस करंट को मेजर करना है, तो मेरे को पता है मैं मीटर से मेजर नहीं कर सकता हूं डायरेक्टली, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सीटी लगा दूंगा। सीटी क्या होता है, ये हमारा सीटी लग गया। ठीक है, ये हमारा सीटी आ गया। अब सीटी क्या है, सीटी एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है करंट के लिए। सॉरी, वैसे अगर वोल्टेज के हिसाब से बोले तो एक तरीके का स्टेप अप है। ठीक है, बट एक्चुअली सीटी करता क्या है, सीटी जो है वो करंट को स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, करंट को क्या कर देता है, स्टेप डाउन करता है। मतलब कि जो इस लाइन में 1000 एम्पियर करंट जा रहा है, जब वो सीटी की सेकेंडरी में आएगा तो वो जो करंट है वो सिर्फ 5 एम्पियर रह जाएगा। ठीक है, लाइन में कितना जा रहा था, लाइन में जा रहा था 1000 एम्पियर। बट जब वो सिटी की सेकेंडरी, ये प्राइमरी की तरह एक्ट करेगी लाइन, और ये जो है ये सेकेंडरी की तरह एक्ट करेगी, तो जो सिटी की सेकेंडरी में जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा, 5 एम्पियर, जब प्राइमरी में 1000 एम्पियर जा रहा है। तो इस 5 एम्पियर को हम क्या करेंगे, एमीटर से मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस 5 एम्पियर को हम एमीटर से मेजर कर लेंगे और एमीटर हमें करंट बता देगा कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एमीटर को कैलिब्रेट करके रखेंगे कि जब ये 5 एम्पियर करंट इस एमीटर में फ्लो करे तो ये क्या करे, हमें 1000 एम्पियर का करंट बताए। तो वो कैसे बताएगा, 5 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 200 गुना 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1000 एम्पियर करंट जो है वो हमारा इसने बता दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा होगा, उस एमीटर को कैलिब्रेट करके रखा होगा इस हिसाब से। ठीक है, ताकि जब उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो करे तो हमें वो 1000 एम्पियर का करंट बता दे, जो कि लाइन में एक्चुअली जा रहा है। बट एमीटर में कितना फ्लो करेगा, 5 एम्पियर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम हाइयर करंट को मेजर कर सकते हैं सीटी से।
ठीक है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है इससे हम जो है हाइयर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं 400 केवी लाइन में, 220 केवी की लाइन में, 132 केवी की लाइन में। ठीक है, अब हम पीटी को देखते हैं। पीटी का फुल फॉर्म रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर हम इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब पीटी क्या है, पीटी का काम क्या है, पीटी भी मेजरिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब जिस तरह से हम हाई करंट को मेजर नहीं कर पा रहे थे उसी तरह से हम क्या है हाई वोल्टेज को भी मेजर नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली वोल्ट मीटर से। हमें पता है वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है, बट हम जो है हाई वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वही सेम रीजन है कि इंसुलेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। हम 220 वोल्ट या 1000 वोल्ट तक तो वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मेरे को 440 केवी को मेजर करना है, 400 केवी को मेजर करना है, 220 केवी को मेजर करना है, 132 केवी को मेजर करना है, 66 केवी को मेजर करना है, तो उसको मैं जो है वो वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, वहां पे मैं वोल्ट मीटर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो 200 वोल्ट या 400 वोल्ट तक आती है, इससे ऊपर नहीं आती है। इससे ऊपर जो है इंसुलेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, हम इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे वोल्ट मीटर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे हम पीटी का यूज करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अब पीटी जो है वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। अब वोल्टेज जब हमारा स्टेप डाउन हो जाएगा तो हम उसे इजीली वोल्ट मीटर से आगे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरी कोई लाइन है। ठीक है, ये एक हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है। ठीक है, हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है। मान लो कि 11 केवी की लाइन है। ठीक है, 11 केवी को मैं डायरेक्टली वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकता हूँ, ये आगे जा रही है मेरी लोड की तरफ। ठीक है, टू लोड। ठीक है, ये एक 11 केवी की लाइन है, मेरे को इसकी वोल्टेज मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली वोल्ट मीटर लगा दूंगा? नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर पॉसिबल ही नहीं है 11,000 वोल्ट का। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को मैं डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक पीटी को लगा दूंगा। पीटी क्या है, कुछ इस तरह से ये पीटी है। पीटी एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह है जो कि स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, और यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब ये 11 केवी की लाइन है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो है 11 केवी। बट ये जो पीटी है हमारा, ये क्या करेगा, इस 11 केवी को स्टेप डाउन करके हमारा 110 वोल्ट पे ले आएगा। ठीक है, या 220 वोल्ट पे ले आएगा। जनरली जो पीटी होता है वो 110 वोल्ट की रेंज में ले आता है वोल्टेज को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 11 केवी को 110 वोल्ट की रेंज में ले आएगा। इसने क्या किया, 11 केवी को 110 वोल्ट में ले आया। अब 110 वोल्ट को हम इजीली वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वोल्ट मीटर को हम कैलिब्रेट कर लेंगे कि जब ये 110 वोल्ट जब इसमें 110 वोल्टेज आए तो ये हमें 11 केवी दिखाए। ठीक है, उसको हम कैलिब्रेट करके रखेंगे, तो इस तरीके से हम हायर वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं यूजिंग पीटी। ठीक है, तो ये काम होता है सीटी एंड पीटी का। सीटी एंड पीटी क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा सीटी रहता है वो एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब कि वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तभी तो करंट को वो स्टेप डाउन करेगा। और हम चाहते हैं कि सीटी में करंट जो है सेकेंडरी साइड कम हो। और जो हमारा पीटी होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, वो वोल्टेज को कम करेगा सेकेंडरी साइड में। और जैसा कि इसने यहाँ पे किया भी, इसने 1000 वोल्ट 11,000 वोल्ट को 110 वोल्ट पे कर दिया, जो कि इजिली मेजरेबल है वोल्ट मीटर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सीटी एंड पीटी काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।